केरल के जोसेफ जब दफ्तर से घर लौट रहे थे तो खुशी के मारे उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वजह भी थी, क्रिप्टो में पैसा लगाकर दोगुना तिगुना करने का जो सपना पिछले कुछ महीने से वे देख रहे थे, अब वो हकीकत बनता दिख रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ था? हुआ यूं कि एक बंदे ने उन्हें एक नए डिजिटल कॉइन के लॉन्च होने की जानकारी दी थी। उसने बताया था कि इसमें अभी कम दाम पर पैसा लगा सकते हो और फिर तुम्हें रातों रात रईस होने से कोई नहीं रोक सकता। बस जोसेफ ने धड़ाक से अपनी जमा पूंजी निकाली और झोंक दी इस नए क्रिप्टो कॉइन में। जोसेफ सोच रहे थे कि इधर पैसा लगाया और उधर पूंजी बढ़ने का मीटर चालू हो गया। अजी बड़ी कार, बड़े घर के सपने भी आने लगे थे। लेकिन जनाब, दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ कदम कदम पर लुटेरे बैठे हैं। जोसेफ की उम्मीदों पर भी ऐसे ही किसी फ्रॉडिये ने कैंची चला दी। हुआ ये कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया और जोसेफ जैसे सैकड़ों लोगों का हजारों करोड़ रुपए इसमें लूट लिए गए। अब जोसेफ समेत ये तमाम लोग कभी थाने तो कभी वकीलों के पास भागने को मजबूर हैं। क्रिप्टो की इस अंधेरगर्दी में फर्जी क्वाइन ही नहीं, इनमें फर्जी एक्सचेंज से लेकर ट्रेडिंग कराने वाले फर्जी ऐप तक शामिल हैं। और यही वजह है कि क्रिप्टो में पैसा लगाने वाले भले ही रातों रात रईस ना बन पाए हों, लेकिन साइबर अपराधियों की जरूर बल्ले बल्ले हो गई है। यहाँ हम इन अपराधियों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली तरकीबों के बारे में आपको बता रहे हैं ताकि आप इनसे सावधान रह सकें। नए क्रिप्टो कॉइन के नाम पर हालिया मिसाल केरल की घटना है, जहाँ कम से कम 900 लोग के 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम क्रिप्टो में निवेश के नाम पर लूट ली गई। इन लोगों से ये पैसा नए कॉइन के लॉन्च किए जाने के नाम पर लिया गया। ऐसा कोई कॉइन था ही नहीं। सबक यानी अगर आपसे कोई कहे कि क्रिप्टो में फलां कॉइन नया लॉन्च हो रहा है तो आंख मूंदकर पैसा लगाने के बजाय अच्छे से ठोक बजाकर देख लें कि कहीं ये फर्जीवाड़ा तो नहीं। फर्जी एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कराने के लिए फर्जी एक्सचेंज भी चल रहे हैं। यहाँ आपके लगाए गए पैसे से दरअसल कोई क्रिप्टो खरीदारी नहीं होती, बल्कि ये सीधा साइबर अपराधियों की जेब में जाता है और जब तक आप कुछ जान पाते हैं आपकी जेब कट चुकी होती है। सबक, क्रिप्टो में ट्रेडिंग कराने वाले किसी भी एक्सचेंज पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। और ट्रेडिंग के नाम पर ऐसे भी मामले आए हैं जहां लोगों को क्रिप्टो में और ट्रेडिंग कर ज्यादा पैसे कमाने का लालच दिया जाता है। इनमें एक वॉलेट से क्रिप्टो को दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है और जब ये ट्रांसफर हो जाता है तब आपके हाथ कुछ नहीं रहता, यानी आपकी क्रिप्टो एसेट्स अपराधियों के पास चली जाती है और वे उसे भुनाकर मौज करते हैं। ज्यादा लालच में ना पड़े, अपनी क्रिप्टो एसेट्स को सुरक्षित वॉलेट में ही रखें और किसी के कहने पर उन्हें कहीं और ट्रांसफर ना करें। फेक एप्स, इन दिनों क्रिप्टो करेंसी से जुड़े फर्जी एप्स की भी भरमार है। अपराधी आपको एक ऐसे ऐप को डाउनलोड करने का लालच देते हैं और इनके जरिए ट्रेडिंग कराते हैं। आप खूब सारा पैसा लगा देते हैं और आपके निवेश पर तगड़ा प्रॉफिट दिखाई देता है, लेकिन साइबर अपराधी आपसे इस पैसे को निकालने का बटन ही डिसेबल कर देते हैं। जब तक आप इस हरकत को समझ पाते हैं आपका धन अपराधियों की जेब में जा चुका होता है। सबक, फर्जी ऐप से बेहद सतर्क रहें। तो अब बड़ी बात ये आती है कि आखिर जब ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है तो सरकार क्या सो रही है? अजी गफलत तो यही है। रिजर्व बैंक लगातार क्रिप्टो पर बैन लगाने और इसके खतरों से चेता रहा है। सरकार और बैंक भी क्रिप्टो के विज्ञापनों की बाढ़ के जोखिम का अंदाजा लगा रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सब काफी है? कतई नहीं। सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार जल्द क्रिप्टो को लेकर एक कानून बनाएगी और आम लोगों को सुरक्षित करेगी। लेकिन ऐसा दिखता है कि क्रिप्टो सरकार के गले की हड्डी बन गई है, जो ना निगलते बन रहा है ना उगलते। सरकार ना तो इसे बैन कर पा रही है और ना ही इसकी निगरानी सुनिश्चित कर पा रही है। तब तक नादान लोग यूं ही अपनी तबाही का मंजर देखने को मजबूर हैं। तो क्या है मनी 9 की सलाह? मनी 9 लगातार आपको क्रिप्टो में मौजूद खतरों से आगाह करता है। आपको ये सलाह है कि आप इसमें पैसा लगाने से पहले इसकी विश्वसनीयता को पूरी तरह परख लें। बल्कि सबसे अच्छा तो ये है कि जब तक सरकार कानून नहीं बना देती आप इस लालच से दूर ही रहें।